महफूजुल कदर शेख चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया जा रहा और इसमें ताखीर जानबूझकर की जा रही है। और इस ताखीर की क्या वजह है, क्यों ऐसा किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत अहम है। और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के अंदर उनके नायब वजीर खेल से मुलाकात की है। ये भी एक मैसेज है। अब ये ना समझिएगा कोई सुलझाव के लिए गए हैं, वो सिर्फ उस मार्केट को भी टच किया उन्होंने जो बीसीसीआई समझ बैठा था शायद उनके अकेले की मार्केट है, क्रिकेटिंग मार्केट। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं कुछ आपको अपडेट्स देना चाहूँगा। पहले तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करूँ तो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किल में डालने के लिए जानबूझकर आईसीसी इस शेड्यूल को ताखीर का शिकार कर रहा है। कि अब आप कहेंगे वो कैसे कर रहा है? हर चीज़ तय हो गई, हर चीज़ इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट कर दी, तय हो गई। पाकिस्तानी मीडिया की बात ना करें। खुद कहा गया कि ये तय हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ और वो गए और उन्होंने कहा फिर हम रिटर्न नहीं लिख सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो गवाही मान ली 4 क्रिकेट बोर्ड्स की और ये मामला बिल्कुल शेड्यूल अनाउंस होना था। अब उसको जानबूझकर क्यों अनाउंस करने की ताखीर की जा रही है, क्यों देरी की जा रही है, क्यों इसको डिले किया जा रहा है? आप इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी भी, अब जो भी मैंने राब्ते किए हैं, आप उनको कहें तो वो आपको जवाब देंगे। मैसेज करें, नाम तो हम ले नहीं सकते, तो आपको जवाब देंगे नो अपडेट, नो अपडेट। उसकी वजह यह है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के मामले को क्लर्क से लेकर जीएम तक, डायरेक्टर तक, तमाम तर चीज़ें जय शाह साहब ने अपने कंट्रोल में ले ली और वो इस पर अब बिल्कुल इसकी फाइल पर अब फन मार के बैठ गए हैं। अब जय शाह साहब इससे क्या निकाल लेंगे? ये जो आपको एक दो दिन से अब इंडियन मीडिया में ये चैम को ये शुरू आ गई है ना कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन होगी। ये पोस्टपोन इतनी आसान से नहीं हो सकती। चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन करने के लिए पहले मेंबर बोर्ड्स की अप्रूवल चाहिए होगी, ऐसे पोस्टपोन नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ ताखीर के हरबे से मुश्किल में डालने के अलावा और तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। अब आप देखें, आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जब भी अपना कोई टूर्नामेंट कराती है, आप माजी में देखें 2023 का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, अब इससे पीछे चले जाएं जितने भी टूर्नामेंट, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई इंग्लैंड में, 13 की हुई, फिर आप पीछे चले जाएं तो इन टूर्नामेंट्स के इनकाद से पहले आईसीसी की 2 से 3 लोगों की टीम जाती है और वो जाकर उस मुल्क में जहाँ पर इसकी मेज़बानी होती है, वो जाकर एक तकरीब रखते हैं, वहाँ पर उसका शेड्यूल अनाउंस किया जाता है। पर अब की बार ऐसा नहीं किया जा रहा और वो जानबूझकर ऐसा है। अब जब सारी चीज़ें तय हो गई, अब इंडियन जो कहें ना माइंडसेट के साथ जय शाह, जिनको बतौर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपने आप को मनवाते कि वाकई वो दुनिया क्रिकेट में, क्रिकेट को दुनिया के अंदर जो है वो एक खेल बनाने के लिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनका वो लेवल नहीं बन सका और वो बिल्कुल बच्चे की तरह अब इस शेड्यूल को लेकर ताखीर का शिकार कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या? इस शेड्यूल को ताखीर का शिकार करने का बेसिक और बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा देर से ये चीज़ें मिलें और चीज़ें जब उनको इंतज़ाम करना पड़े तो उनके लिए मुश्किल हो जाए। ये भी एक हकीकत है कि 28 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट हुआ ही नहीं है। सो जब आपके पास इवेंट हो रहा था, मिसाल आपने 2-4 साल पहले एक इवेंट करवाया, तो आप 2-4 साल पहले जब उस इवेंट के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर चुके होते हैं, आप डाइनिंग से लेकर, आप टीमों की प्रैक्टिस से लेकर, आप कोचिंग से लेकर, आप उनकी के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर हर चीज़ आपकी पहले लाइनअप होती है। तो जब दोबारा कोई इवेंट होता है तो आप उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है और चीज़ें हो जाती हैं। पर अब ये इनको भी पता है कि 28 साल से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ, तो उनको ये खुशफ़हमी है। ये उनको शायद किसी तरह उनके लोगों ने ये बावर कराने में कामयाब हुए हैं कि यार भाई शाह जी, आप जितना डिले करेंगे, आपकी उतना ज़्यादा डिले में जो है वो बचत है। अब ये कोशिश की जा रही है जय शाह और उनके माइंडसेट की तरफ से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना ज़्यादा वो ताखीर से इस शेड्यूल को अनाउंस करेंगे तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। अब वो कैसे? वो यही सोच रहे हैं कि लॉजिस्टिक सेंस में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 28 साल से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट करवाया नहीं है, तो लग ये रहा है उनको कि जितनी ताखीर से हम ये चीज़ें देंगे, जितनी ताखीर से शेड्यूल अनाउंस होगा, तो तमाम तर मामलात में क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेटिंग सेंस में कोई जो है वो परफेक्शन नहीं आ सकेगी। पहली बात तो ये है कि उनको, जिन्होंने भी ये बात की है, मेरा ख्याल है गलतफहमी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी कौम और यहाँ पर क्रिकेट फैंस जो हैं वो जितने ज़्यादा पैशनेट हैं इस टूर्नामेंट को लेके, वो अपने काम से भी ज़्यादा कर रहे हैं। और इसकी मिसाल जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप देखें कि वो रातों रात ये स्टेडियम बना है और रातों रात से मुराद ये है कि बिल्कुल थोड़े से टाइम में इसका तमाम तर काम
मुकम्मल होने का भी शायद रिकॉर्ड होगा। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर से लेकर मेसन से लेकर मजदूर तक सब क्रिकेट लवर्स भी हैं, क्रिकेट फैंस भी हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक एक्स्ट्रा वेन्यू जो कि इंडिया की टीम के पाकिस्तान ना आने से एक एक्स्ट्रा वेन्यू जो है पाकिस्तान का डिसाइडेड है, उस एक्स्ट्रा वेन्यू में क्या किया जा रहा है कि 3 किट्स हैं। जी, अब आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं। क्रिकेट के खेल के लिए आपके पास 26, 30, 32 कैमरों का एक सेट होता है जिसको एक किट कहते हैं। नॉर्मली जब 3 टूर्नामेंट्स बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं या बड़े जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप है, उसमें जो बड़े ब्रॉडकास्टर हैं उनके पास 3 किट्स हैं। सो पाकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट 3 जगहों पर अनाउंस था, तो ये 3 किट्स लग जाती है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अब चौथा वेन्यू डाला गया है, चौथा वेन्यू दुबई का है। अब इस चौथे वेन्यू की किट के लिए जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को इशू है, और जब एक मुल्क से विद इन द कंट्री अगर आपके 3 से ज़्यादा वेन्यूज़ हैं, तो आप एक वेन्यू पर एक लगाते हैं और दूसरे वेन्यू पर जो है पिछली ग्राउंड से उतार के वहाँ पर लगा देते हैं। पर यहाँ पर एक आपका वेन्यू जो है वो पाकिस्तान से बाहर होगा, दुबई या कोलंबो। सो एक तो आपकी परमानेंट वहाँ पे किट लगेगी, तो 2 किटें रह जाएंगी यहाँ पर। सो उस सेंस में ये अब एक नया शोशा छोड़ा गया है जी, पिंडी छोड़कर आप कराची और लाहौर के 2 स्टेडियम्स में इसके वेन्यू को रखें। अब इसके लिए क्या बातचीत हो रही है, क्या काम हो रहा है, मकसद इसका सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को एक नई मुश्किल से इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से दुचार किया जाए। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताखीर से एक चीज़ तो वादे होगी कि जय शाह का करेक्टर एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन कभी भी याद नहीं रखा जाएगा, कभी पॉजिटिव याद नहीं रखा जाएगा। और अगर वो वाकई क्रिकेट के खेल को प्रमोट करने के लिए अपनी सलाहियतें लगाते हैं, और ये जो दुश्मनी दर दुश्मनी सेंस में उन्होंने पॉलिटिकल सेंस में अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फवायद के लिए, अपनी पॉलिटिकल अब्बा जी के फवायद के लिए क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को ताखीर का शिकार कर रहे हैं, सो इसको नेगेटिविटी में याद रखा जाएगा, उनके लिए नेगेटिविटी में याद रखा जाएगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दूसरी तरफ एक काम मोहसिन नकवी ने भी मेरा ख्याल है ठीक किया। वो आज गए हैं, गए हुए तो वो 3-4 दिन से हैं सऊदी अरब के अंदर। उन्होंने नायब वजीर खेल जो सऊदी अरब के हैं बदर बिन अब्दुर्रहमान, उससे मुलाकात की, और ये मुलाकात बड़ी अच्छी रही, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग समेत सऊदी अरब के अंदर स्टेडियम्स बनाने और दीगर मामलात पर उनको इत्मीनान मिल लिया। आपको भी पता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि वज़ीर आज़म है सऊदी अरब के, उन्होंने अपना विजन जो है वो खेलों की तरफ लाए हैं। अब सऊदी अरब को फीफा की तरफ से फुटबॉल का वर्ल्ड कप मिल चुका है, और इंडियन प्रीमियर लीग वाले भी भागे थे, और उन्होंने जद्दा के अंदर अपनी मेगा ऑक्शन की थी। मकसद ये था कि सऊदी इन्वेस्टर्स को लाया जाए आईपीएल में। मोहसिन नकवी ने भी ये ग्राउंड खाली नहीं छोड़ा, उन्होंने गए हैं और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज बताई हैं, और जिस पर बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हुई। अब ये चीज़ जो है ना, ये मुझे थोड़ी पॉजिटिव लगी कि मोहसिन नकवी, क्योंकि क्रिकेट के अंदर अगर इसको एज ए प्रोडक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान का भी एक कंट्रीब्यूशन है। मोहसिन नकवी ने सऊदीज़ को इस गेम की डेवलपमेंट, इसके लिए स्टेडियम्स, इसके लिए कोचिंग, इसके लिए सिखाना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए गुड्स, इन तमाम चीज़ों पर सऊदी अरब को एक ऑफ़र दी, और वो इस ऑफ़र को लेकर सऊदी जो है उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा है। सो क्रिकेट के मैदानों में जो क्या है ना, जो एक मोनोपोली बिल्डअप करना चाह रहा था सऊदी अरब में इंडियन क्रिकेट बोर्ड, वो भी अब नहीं होगी। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल को ताख़ीर का शिकार करके पूरी कोशिश की जा रही है जय शाह की तरफ से कि टूर्नामेंट जितनी देर से इंडिया सेंस में पाकिस्तान को बताया जाएगा, ये टूर्नामेंट बीसीसीआई की रोले रप्पों और हटधर्मियों के बाद अब आईसीसी के पैनल पर कितना ताख़ीर का शिकार किया जाएगा। सो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके निकाद में उसको मुश्किलें होंगी। पर मुझे यूँ लगता है, एक आपकी सोच, एक मेरी सोच है, एक नेचर की सोच है, और ये भी हो सकता है कि इन तमाम तर जो आप हर्डल्स डाल रहे हैं, इसके बाद ये टूर्नामेंट का इनेकाद इतना आइडियल हो कि पूरी दुनिया कहे कि नहीं जी ये अच्छा हो गया, और आपके पत्ते आपको ही ना पड़ जाएँ। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को जानबूझकर ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, और इंडिया में ये सेंस दिया जा रहा है कि शायद ये टूर्नामेंट पोस्टपोन होगा। अगर ये पोस्टपोन होगा तो किसी गल नल होगा, ऐसे नहीं होगा। शुक्रिया।